हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिज़ाइन के चैप्टर 5 जोड़ों को डिज़ाइन यानी डिज़ाइन ऑफ जॉइंट के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में आपको चैप्टर 4 तक सभी न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया गया था। आज मैं चैप्टर 5 के जोड़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को जोड़ दो प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में एक अस्थायी जोड़ होता है और एक अस्थायी जोड़ होता है। इन सभी दोनों टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं चैप्टर 5 जोड़ों का डिजाइन। अब आपको यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका जोड़ क्या होता है और उसकी डिजाइन का मतलब क्या है। कि मतलब क्या है कि जब क्या होता है कि दो सॉफ्टवेयर को या फिर किन्हीं दो प्रोडक्ट को जोड़ने की स्थिति होती है, मतलब जोड़ा जाता है या फिर कहते हैं उसे हमें बड़े प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है, तो दो सॉफ्टवेयर को या फिर दो पार्टों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो किन माध्यम से जोड़ा जाएगा, जोड़ने से पहले आप लोग को उसके बारे में सही रूप से सही प्रोसेस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं कि नहीं अध्ययन करते हैं, वही करते हैं। अध्ययन करने के बाद उस जोड़ की सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिजाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी बताया गया वही क्या है आपका, जब क्या होता है दो पार्टों को या फिर दो सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जोड़ का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जोड़ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अस्थायी जोड़ हो सकता है, एक अस्थायी जोड़ होता सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस जोड़ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक यानी कहने का मतलब आपको जो चैप्टर 5 में होता है, जो जोड़ क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है, तो यूज़ करने से पहले उसकी डिजाइन करनी जाती है। डिजाइन करने से हमें ये पता हो चलता है कि उसका सामर्थ्य यानी मतलब कहने का मतलब उसका रॉ मटेरियल्स किस तरीके से लगेगा। ठीक है, और कितने की दूरी पर लगेगा और कौन सा कैसा प्रोसेस है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन हो जाता है। ठीक है, उसमें लोड वगैरह कितने लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से यानी कहने का मतलब इन सभी चीज़ों को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम डिजाइनिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वही बात करें तो आपको जोड़ क्या होता है, तो यहाँ पे जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे जोड़ क्या होता है, तो जोड़ कहता है किसी मशीन अथवा ढांचे के दो भाग को एक साथ पकड़ने के लिए जो युक्त प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं, जोड़ या बंधक कहते हैं। जोड़ को किस नाम से और जानते हैं, तो हम बंधक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो बंधक के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम के बेस पे क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि बंधक किसे कहते हैं और बंधक का डिजाइन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल भी क्या है कंफ्यूज होने का कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा कि आप लोग को बता दे रहे हैं कि जोड़ को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको बंधक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो बंधक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो वहीं पे अब आई होप कि आप लोग को जोड़ एकदम इजी ढंग से समझ। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी मशीन को या फिर किसी ढांचे को, किसी मशीन या फिर किसी ढांचे को दोनों को एक साथ जोड़ना हो या फिर पकड़ना हो, तो जिन युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता, आपका जोड़ कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें तो जोड़ों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है अस्थायी जोड़ यानी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या कहता है, टेम्परेरी जॉइंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी जोड़ को किस नाम से और जानते हैं, तो टेम्परेरी जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और वहीं पे अस्थायी परमानेंट जॉइंट होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला एक एक टॉपिक क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पढ़ने देखेंगे जैसा कि आप डिफिनीशन के स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के जोड़ों में जोड़े जाने वाले अंगों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, अतः आवश्यकता अनुसार आसानी से अलग भी किया जा सकता है। यानी जो अस्थायी जोड़ होता है उसे इस प्रकार बनाया जाता है कि बाय द वे कहीं ना किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ गई उसे ओपन करने की या फिर उसे खोलने की। ठीक है, तो उसे
आसानी से ओपन किया जा सके, ठीक है, अर्थात खोला जा सके, तो वो क्या कहलाता आपका कौन सा जोड़ होता है, तो अस्थाई जोड़ कहलाता है। जैसा कि आप लोग को नट बोल्ट देखे हैं, नट बोल्ट देखे हो तो क्या होता है, जब हमें दो पार्टों को जोड़ना होता है तो नट और बोल्ट के माध्यम से उसे फिक्स कर दिया जाता है, जबकि जब हमें क्या होता है उसे कुछ ना कुछ आवश्यकता अनुसार खोलना पड़ता है या फिर किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना होता है, तो उस नट बोल्ट को खोल लिया जाता है, आसानी से नहीं खोल लिया जाता। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है कि जब दो पार्टों को जोड़ने के लिए जो युक्ति अपनाई जाती है और आवश्यकता अनुसार उसे खोला भी जा सकता है, वो क्या कहलाता है, आपका अस्थाई जोड़ कहलाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को नट बोल्ट हो गया, ठीक है, और कुंजिया हो गई और कॉटर पिन हो गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम अस्थाई जोड़ का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो अस्थाई जोड़ क्या होता है। अस्थाई जोड़ क्या होता है, तो वही बताया गया कि जब दो पार्टों को जोड़ने के लिए जो युक्ति अपनाई जाती है वो क्या कहलाता है, अस्थाई जोड़ कहलाता है। बल्कि इसे हम आवश्यकता अनुसार खोला नहीं जा सकता है, अगर खोलेंगे तो इसमें टूटने की कुछ ना कुछ संभावनाएं बन जाती है, ठीक है। आगे बात करें यहीं पे, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस प्रकार के जोड़ों में अस्थाई प्रकार का जोड़ बनता है तथा उन्हें सरलता से अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब वो जो दो पार्ट ऐसी इस प्रकार से जोड़े जाएं, मतलब इस युक्ति से जोड़ा जाए, उसे आसानी से नहीं ओपन किया जा सके यानी नहीं खोला जा सके, वो क्या कहलाता है, आपका अस्थाई जोड़ कहलाता है, यानी परमानेंट जॉइंट कहलाता है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको दोनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। वहीं पे बात करें तो अस्थाई जोड़ के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपका जैसे रोट रिवेट हो गया। रिवेट को क्या करते हैं, दो पार्टों में लगा के लगाने के बाद उसे थर देते हैं कि नहीं थर देते, तो वो क्या कहलाता है, आपका अस्थाई जोड़ होता है। वहीं पे वेल्डन हो गया, सोल्डरिंग हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो अस्थाई जोड़ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जोड़ों की उपयोगिता। हम जोड़ों की उपयोगिता क्यों पढ़ी, यहाँ पे पहले आपको ज्ञात करना होगा कि जोड़ों की उपयोगिता हमें क्यों पढ़ी हमें। तो क्या कहता है कि आपको दो पार्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाए, यानी दो पार्टों को क्या किया जाए, अगर हमें जोड़ना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, तो जोड़ का ही तो प्रयोग किया जाता है, यानी जॉइंट का ही तो प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए क्या हो गया कि जोड़ों की उपयोगिता पूछे तो हमें क्या बता सकते हैं एकदम सिंपल मेथड से कि ये क्या होता है कि दो पार्टों को या फिर दो मशीनों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। बात करें पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सभी पुर्जों को सरकने वाले या बंद जोड़ों द्वारा जोड़ा जाता है, सरकने वाले कड़ियों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कनेक्टिंग रॉड हो गया और क्रैंक पिन हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी सॉफ्ट को क्या होता है कि वह सरक रोलर या फिर कोई भी पिंड ले लिया जाए या फिर कोई भी पार्ट ले लिया जाए, वो आपस में सरक दोलन करता है, तो उनको फिक्स करने के लिए या फिर उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जोड़ का प्रयोग करते हैं। एकदम एग्जाम्पल के थ्रू, यानी एकदम सरल डिफिनीशन के माध्यम से क्या कहता है कि दो पार्टों को जोड़ने के लिए जिन युक्ति का प्रयोग की जाती है तो जोड़ कहलाता है, और जो दो पार्टों को जोड़ने के लिए क्या होता है, जोड़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों डिफिनेशन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। आई होप गाइस यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको अस्थाई जोड़ कौन कौन से होते हैं इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और एक एक करके यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया जाएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।